स्कंद 3 अध्याय 28 भक्ति साधना के लिए कपिल के आदेश। श्लोक संख्या 9। प्राणस्य शोधयेत् मार्गं पुरकुंभकरेचके प्रतिकूलेन वा चित्तं यथा स्थिरं अचलं प्राणस्य शोधयेन्मार्गं पूरकुंभकरेचके प्रतिकूलेन वा चित्तं यथा स्थिरमचलं प्राणस्य शोधयेन्मार्गं पूरकुंभकरेचके प्रतिकूलेन वा चित्तं यथा स्थिरं चञ्चलं प्राणस्य शोधयेन्मार्गं पूरकुंभकरेचके प्रतिकूलेन वा चित्तं यथा स्थिरमचञ्चलं यथा स्थिरमचञ्चलं प्राणस्य शोधयेन्मार्गं माताएं चंचलं प्राणस्य प्राणवायु के शोधयेत स्वच्छ करे मार्गम रास्ते को
पूरकुंभक रेचकै श्वास खींचकर, रोककर तथा निकालकर, प्रतिकूलेन उलटने से, वा अथवा चित्तम मन को, यथा जिसमें, स्थिरम स्थिर स्थायी, अचंचलम अवरोधों से युक्त। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद्भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री रूपाद के द्वारा। योगी को चाहिए कि प्राण वायु के मार्ग को निम्नलिखित विधि से श्वास लेकर इस प्रकार से स्वच्छ करे। पहले बहुत गहरी श्वास अंदर ले, फिर श्वास को धारण किए रहे और अंत में श्वास बाहर निकाल दे। या फिर इस विधि को उलट कर योगी पहले श्वास निकाले, फिर श्वास रोके रखे और अंत में श्वास भीतर ले जाए। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे मन स्थिर हो और बाहरी अवरोधों से मुक्त हो सके। तात्पर्य: ये प्राणायाम मन को नियंत्रित करने तथा उसे भगवान में स्थिर करने के लिए किए जाते हैं। सबे मनय कृष्ण पदार बिंदयो। भक्त अम्बरीश महाराज 24 घंटे अपना मन कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर रखते थे। कृष्ण भावनामृत की विधि में हरे कृष्ण कीर्तन किया जाता है और शब्द को ध्यानपूर्वक सुना जाता है, जिससे मन कृष्ण के नाम की दिव्य धुनि में स्थिर हो जाता है और यह नाम कृष्ण के व्यक्तित्व से अभिन्न है। प्राण वायु के मार्ग को स्वच्छ करने की संस्तुत विधि द्वारा मन को वश में करने का वास्तविक प्रयोजन तुरंत ही प्राप्त हो जाता है, यदि मनुष्य अपने मन को सीधे भगवान के चरण कमलों में स्थिर कर देता है। हठ योग या प्राणायाम की विधि उन लोगों के लिए है जो देहात्म बुद्धि में अत्यधिक तल्लीन रहते हैं, किंतु जो केवल हरे कृष्ण का कीर्तन कर सकता है वह अधिक सुगमता पूर्वक मन को स्थिर कर सकता है। श्वास मार्ग को स्वच्छ करने की 3 भिन्न विधियां बताई गई हैं: पूरक, कुंभक तथा रेचक। श्वास भीतर ले जाना पूरक कहलाता है, उसे भीतर रोके रखना कुंभक है और श्वास को बाहर निकालना रेचक है। इन विधियों को उलट कर भी किया जा सकता है। श्वास निकालने के बाद वायु को कुछ काल तक बाहर रखने के बाद पुनः श्वास को भीतर ले जाया जाए। जिन नाड़ियों के द्वारा श्वास लेने तथा श्वास छोड़ने की क्रियाएं संपन्न की जाती वे ईड़ा तथा पिंगला कहलाती हैं। ईड़ा तथा पिंगला को स्वच्छ करने का चरम उद्देश्य मन को भौतिक सुखोपभोग से मोड़ना है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, मन ही मनुष्य का शत्रु है और मित्र है। इसकी स्थिति जीव के साथ भिन्न भिन्न आचरणों के अनुसार बदलती रहती है। यदि हम अपने मन को भौतिक भोगों की ओर मोड़ते हैं तो हमारा मन हमारा शत्रु बन जाता है, किंतु यदि हम अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में केंद्रित करते हैं तो मन हमारा मित्र बन जाता है। चाहे पूरक, कुंभक तथा रेचक की योग पद्धति हो या कृष्ण शब्द, नाम या कृष्ण के स्वरूप पर मन को स्थिर करना हो, इनसे एक ही उद्देश्य की प्राप्ति होती है। भगवद गीता 8:8 में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि प्राणायाम करे, अभ्यास योग युक्तेन। इन नियंत्रण विधियों से मन बाहरी विचारों की ओर नहीं जाएगा, चेतसा नान्यगामिना। इस प्रकार वह निरंतर अपने मन को भगवान में स्थिर करके उन्हें प्राप्त कर सकता है। याति इस युग में आसन तथा श्वास नियंत्रण की योग पद्धति का अभ्यास कर सकना मनुष्य के लिए दुष्कर है। अतः भगवान चैतन्य ने संस्तुति की है, कीर्तनीय सदा हरि। मनुष्य को चाहिए कि सदैव सर्वाधिक उपयुक्त कृष्ण के पवित्र नाम का जप करे। कृष्ण नाम तथा परम पुरुष कृष्ण अभिन्न हैं, अतः यदि कोई हरे कृष्ण के सुनने तथा कीर्तन करने में मन को केंद्रित करता है तो समान फल प्राप्त होता है। श्लोक संख्या 10 का भी तात्पर्य पढ़ेंगे क्योंकि इसी प्रकार से संबंधित है। मनोचिरात् स्याद्दुजरम जितश्वासस्य योगिनः बाय विघ्नभ्याम यथा लोहम धामात् त्यजति वैमलम। जो योगी ऐसे प्राणायाम का अभ्यास करते हैं वे तुरंत समस्त मानसिक उद्वेगों से उसी तरह मुक्त हो जाते हैं जिस प्रकार हवा की फुहार से अग्नि में रखा सोना सारी अशुद्धियों से रहित हो जाता है। तात्पर्य: मन शुद्ध करने की इस विधि की संस्तुति भगवान चैतन्य ने भी की है। उनका कहना है कि मनुष्य को हरे कृष्ण कीर्तन करना चाहिए। वे आगे कहते हैं, परम विजयते श्री कृष्ण कीर्तन की जय हो। कृष्ण के पवित्र नामों के कीर्तन की जय बोली जाती है, क्योंकि ज्यों ही कोई कीर्तन करना चालू करता है कि जमी हुई मेल से मन शुद्ध हो जाता है। चेतो दर्पण मार्जनम। भगवान कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन से मनुष्य के मन में एकत्र होने वाला मेल साफ हो जाता है। मनुष्य अपने मन को या तो प्राणायाम के द्वारा या कि कीर्तन विधि से शुद्ध कर सकता है, जिस प्रकार अग्नि में रखकर धोखनी से धोखने पर सोना शुद्ध हो जाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदां ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवान कपिल अष्टांग योग विधि के माध्यम से मन को किस प्रकार से नियंत्रित करना है उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमारी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों को यम नियम उस माध्यम से इंद्रियों और मन को हम बस में करें। तो क्यों मन को बस में करना है? सामान्यतः हम देखते हैं बहुत सारे बाहर भी लोग अपने मन को बस में करना चाहते हैं, उसके लिए अलग अलग माइंड कंट्रोल सेमिनार वो सब लोग जो हैं अटेंड करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य मन को बस में करने के पीछे है भोग करना, कि मन को हम संतुलित करके अलग अलग स्ट्रेस है, चिंताएं हैं, तो वो सब कम करके इसलिए योग भी करते हैं। ये सब प्राणायाम भी कई बार हम देखते हैं करते हैं इन विधियों का पालन, जिससे कि मन शांत हो और फिर अच्छे से ज़्यादा और भोग में लिप्त हुआ जा सके। लेकिन यहाँ पर भगवान कपिल बता रहे हैं कि मन को क्यों हमें बस में करना है इन विधियों के माध्यम से, क्योंकि अगर मन भौतिक इंद्रिय भोग की तरफ लगा हुआ है तो वो एक जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। भगवान भगवद गीता में इसको वर्णन करते हैं। और जैसे ही हम उसको इंद्रिय भोग से खींच करके अपना मित्र बना लेते हैं, अर्थात भगवान के चरण कमलों में लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है, वो हमारा मित्र बन जाता है। इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहित है। जिसने अपने मन को जीत लिया है तो उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। तो योग में आगे बढ़ने के लिए, वो चाहे किसी भी प्रकार का योग हो, उसमें सर्वप्रथम हमारी इंद्रियों पर, मन पर नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। तो भगवान कपिल ये अष्टांग योग के माध्यम से वर्णन कर रहे हैं कि कैसे इस विधि के द्वारा मन को नियंत्रित किया जाए। तो इसके पहले के 8वें श्लोक में उन्होंने बताया, उसके पहले यम नियम 2 उनका वर्णन हुआ, फिर 8वें श्लोक में आसन के बारे में वर्णन कर रहे हैं। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर आसन आत्मनम, कि कैसे एक पवित्र स्थान में जाकर के योगी को वहाँ जाना चाहिए, पवित्र स्थान, और एकांत स्थान में आसन लगाना चाहिए, मृग छाल है ना, इस प्रकार से या पुसा उस पर बिछा करके वो स्थिर अपने शरीर को पूरे स्थिर करे वहाँ पर, और पद्मासन में बैठ जाए। और उसके बाद बैठ करके फिर यहाँ पर इस श्लोक में वर्णन किया जा रहा है कि क्या करना चाहिए, उसको प्राणायाम करना चाहिए बैठ करके। प्राणायाम अर्थात यहाँ पर 3 चीज़ों के बारे में वर्णन किया जा रहा है, कुंभक, रेचक कुंभक और पूरक। ये प्राणायाम की विधि है। हमने भी कुछ समय पहले चालू किया था यहाँ पर अभी, लेकिन बाद में भक्तों ने बंद कर दिया क्योंकि अभी कोरोना चला गया है तो इसलिए अभी नहीं कर रहे हैं। तो पूरक यहाँ पर प्रपात लिख रहे हैं, पूरक की विधि अर्थात इसके माध्यम से श्वास को विशेष रूप से शुद्ध करने का प्रयास किया जाता है। जो शरीर में ऊर्जा एक प्रकार से क्रियान्वित हो रही है ना, अलग अलग नाड़ियों के माध्यम से, यहाँ पर नाड़ियों का उल्लेख किया गया है। तो पूरक अर्थात कि श्वास को अंदर खींचना। तो उसमें विधि बताई गई कि कैसे योगी पूरा शरीर को, पहले तो स्थिर जो आसन का वर्णन हुआ है एकांत स्थान में, और उस आसन में बैठ करके सीधे, और फिर अपने जो है अंगूठे से अपने दाहिने एक नासिका जो है उसको बंद करके, और बाईं जो है नासिका छिद्र से श्वास गहरी लेना है। फिर गहरी श्वास लेकर के उसको जितना हम रोक सकते हैं अंदर, जितने समय तक भी, उतने समय तक उसको रोक कर रखना है। तो उसको कहा गया है कुंभक। तो 2 प्रकार के कुंभक के 2 प्रकार होते हैं, एक आंतरिक कुंभक और एक बाह्य कुंभक। उसको अंदर श्वास को रोक के रखना वो आंतरिक कुंभक कहलाता है। फिर बाहर जब उलट करके हम ये विधि करते हैं अनुलोम विलोम माध्यम से, तो उसको फिर
बाहरी कुंभक कहा जाता है, जब बाहर श्वास रोकते हैं। तो ऐसे श्वास रोकना है और श्वास रोक करके फिर ऐसे इसको बंद करके इस प्रकार उंगली से और अंगूठे को हटा करके इस नासिका छिद्र से जो हमने अंगूठे से बंद किया था उससे उसको छोड़ना है। तो ऐसे ये अभ्यास किया जाता है, इसको पूरक कुंभक और रेचक। तो उलट कर भी प्रपात यहाँ पर बता रहे हैं कि इसको बाहर रोक करके दोनों प्रकार से ये करने का अभ्यास करना है। तो इसके माध्यम से क्या होता है, जब ये विधि प्राणायाम की जाती है और भी अलग अलग विधियाँ भी बताई गई हैं आयुर्वेद में। ये एक तो विधि है पूरक रेचक कुंभक, इसके अलावा फिर एक शीतली प्राणायाम भी होता है जिसके माध्यम से कि शरीर को जो है ठंडा करने का प्रयास किया जाता है, शीतली प्राणायाम। या एक भ्रामिका प्राणायाम भी होता है जिसमें जैसे भौरा गुंजार करता है ना, भौरा, तो उस प्रकार से श्वास को अंदर खींच करके और भौरे जैसा जिस प्रकार से गुंजार कर रहा है तो वैसे श्वास को खींच करके फिर ओम के उच्चारण के साथ अंदर जो है वो एक भौरे जैसा गुंजार होना चाहिए। तो वो विधि उसको भ्रामिका ऐसे प्राणायाम भी कहा गया है। तो इनका मुख्य उद्देश्य ये प्राणायाम की विधि के माध्यम से जो नाड़ियाँ हैं विशेष रूप से यहाँ पर वर्णन आ रहा है ईड़ा और पिंगला, ये दो नाड़ियों का वर्णन किया जा रहा है। लेकिन एक और नाड़ी होती है सुषुम्ना, उसको बोला गया है। तो ये शरीर में 3 नाड़ियाँ मुख्य रूप से कार्य करती है। वैसे चरक संहिता में ये 3 नाड़ियों से जुड़ी हुई 72,000 प्रकार की नाड़ियाँ बताई गई, या कहीं कहीं वर्णन किया गया है कि और भी ज़्यादा जो है 2 लाख 3 लाख ऐसी इन तीनों से जुड़ी हुई नाड़ियाँ, लेकिन ये 3 मुख्य हैं और इसमें भी सुषुम्ना नाड़ी वो प्रमुख है। तो ये प्राणायाम की विधि से क्या होता है, जो ईड़ा और पिंगला नाड़ी है इनका संबंध होता है जो 7 चक्र हैं। जैसे पहले इसके पूर्व के श्लोक में 6ठे श्लोक में भगवान कपिल ने शरीर के अंदर 7 चक्रों का वर्णन किया था। सबसे पहले मूलाधार चक्र, मूलाधार के बाद फिर स्वादिष्ठान, थोड़ा उसके ऊपर फिर नाभि में नाभि चक्र, फिर उसके बाद छाती अनाहत चक्र, या फिर उसके बाद गले के यहाँ पर एक जो है चक्र होता है, फिर भुहों के बीच में आज्ञा चक्र, दोनों भुहों के बीच आज्ञा चक्र, और फिर सिर के ऊपर उसको सहस्त्रास चक्र कहा गया। तो ऐसे ये 7 चक्र होते हैं। तो ये प्राणायाम विधि से योग में योगीगण इस विधि को करके ये 7 चक्रों को क्या है जागृत करने का प्रयास करते हैं। तो ईड़ा और पिंगला, अधिकतर तो क्या होता है लोगों का जीवन वास्तव में अधिकतर लोग जो है उनकी जो श्वास की नाड़ी, मतलब नाड़ी का अर्थ होता है कि यहाँ से एक मार्ग है, एक रास्ता हम उसको बोल सकते हैं, नाड़ी अर्थात रास्ता, कि यहाँ से जो शरीर की ऊर्जा होकर के बहती है। तो अधिकतर लोगों की शरीर की ऊर्जा तो ईड़ा और पिंगला में ही होती है ना। लोग जो है ईड़ा पिंगला में जीते मरते रहते हैं, क्योंकि उनका प्रवेश जो शरीर की ऊर्जा का है वो सुषुम्ना में नहीं हो जाता। जब सुषुम्ना में प्रवेश होता है तो उसके माध्यम से क्या फिर वैराग्य आता है, या योग में हम आगे बढ़ सकते हैं, योग की शुरुआत होती है। तो ईड़ा जो है वो मूलाधार चक्र से ये जुड़ी हुई होती है। मूलाधार चक्र के बाएं भाग से ईड़ा का नाड़ी जो है उसका उद्गम होता है, और ये बाएं जो नासिका छिद्र है उससे जुड़ी हुई होती है ना, नीचे मूलाधार चक्र से और फिर बाईं नासिका तक जुड़ी हुई होती है। तो इसमें जो है ये ऊर्जा का प्रभाव होता है। इसको चंद्र नाड़ी भी कहा गया है, जो ईड़ा होती है उसको चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। जैसे चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, तो ऐसे ही इस नाड़ी में जब ऊर्जा का प्रभाव होता है शरीर की, तो उससे क्या होती है शीतलता, शांति की प्राप्ति होती है। फिर दूसरी जो है वो पिंगला नाड़ी, जब शरीर की ऊर्जा का पिंगला में प्रभाव हो रहा है, तो पिंगला जैसे मूलाधार चक्र से बाएं भाग से ईड़ा का उद्गम हो रहा है, वैसे ही उसके दाएं भाग से पिंगला का उद्गम होता है, और ये दाहिनी नासिका छिद्र से जुड़ा हुआ होता है। तो इसको सूर्य नाड़ी कहा गया है ना। जैसे ईड़ा चंद्र नाड़ी, ऐसे ये सूर्य नाड़ी। तो सूर्य जैसे उष्मा प्रदान करता है, तो ऐसे ही जब इस नाड़ी में ऊर्जा का प्रभाव होता है तो फिर शरीर के अंदर गर्मी उष्मा पैदा होती है। तो विशेष रूप से ये प्राणायाम की विधि के माध्यम से, योग की विधि के माध्यम से ये रेचक कुंभक पूरक विधि को उलट पलट कर करने से क्या होता है, ये दोनों में जो ईड़ा और पिंगला में
जो ऊर्जा प्रभावित हो रही है तो उसको क्या दोनों से हटा करके और सुषुम्ना में प्रवेश करा जाता है, जिससे कि योगीगण फिर योग में आगे बढ़ पाते हैं। और हम देखते हैं कि आयुर्वेद में इनको जानने से, अगर ईड़ा पिंगला ये सब क्रियाओं को अगर समझ करके, वास्तव में आयुर्वेद जो है पूरा इसी पर आधारित है। ये नाड़ियों को जानकर ही आयुर्वेद के ज्ञाता जो हैं तो वो चेक करते हैं। ऐसे हम देखते हैं हाथ में नाड़ी देख करके फिर जो 3 दोष है शरीर के अंदर, कफ, पात और पित्त, तो ये 3 दोषों का वो शोधन करते हैं। तो देख करके ऐसे व्यक्ति को आयुर्वेद के जो ज्ञाता हैं तो वो देख करके, स्पर्श करके वो समझ जाते हैं कि इनके कफ, वात, पित्त में से कौन सी समस्या है, तो उसके अनुसार फिर उनको इलाज बताते हैं और वो इलाज जो है ठीक होता है। तो ये मुख्य रूप से उसकी पूरी विधि है कि ऊर्जा को सुषुम्ना में प्रवेश कराना, जिससे कि, क्योंकि ये 7 चक्र जो होते हैं वो सुषुम्ना में स्थित होते हैं। मध्य में ईड़ा और पिंगला दोनों साइड में नाड़ियाँ हैं और मध्य में शरीर के जिसमें कि 7 चक्र होते हैं वो सुषुम्ना नाड़ी में स्थित होते हैं। तो दोनों से ऊर्जा को निकाल करके उसमें स्थित करके 7 चक्र को फिर जागृत करने का वो प्रयास किया जाता है। लेकिन इतना आसान नहीं है ना, ये सब कि कैसे प्रभाव हो रहा है, कितना सुनने में कठिन लगता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि ये विधि तो योगीगण, जबकि कृते अध्याय तो विष्णु है ना, वहाँ पर लोगों की आयु अधिक थी और शक्ति भी थी, तो ये सब आसन में बैठ सकते थे वो, और एकांत स्थान और सुचोदेश ये सब संभव था। तो उस अवस्था में फिर कई कई हजारों सालों तक वो ये प्राणायाम की विधि का अभ्यास करते थे और उससे फिर योग की कोई योगी विशेष कई हजारों में से एक, ये योग की जो पूर्णता है वास्तव में है ना बताई गई है, उसमें को प्राप्त कर पाते थे। अधिकतर तो कुछ सिद्धि में, हमने जैसे पहला चर्चा किया, सिद्धि से प्रभावित हो गए है ना, या वर्तमान में तो जो इस प्रकार से ये प्राणायाम का उद्देश्य है तो वो क्या है, केवल शरीर को स्वस्थ रखना। ये रेचक, कुंभक, पूरक, ये सब प्राणायाम की विधि बहुत सारे लोग हम देखते हैं करते हैं सब सुबह सुबह, लेकिन उनका उद्देश्य मन को वहाँ पर नियंत्रित करके भगवान में लगाना वो उद्देश्य नहीं है। उनका उद्देश्य क्या है कि हमारा बस स्वास्थ्य ठीक हो, कोई बीमारी नहीं हो, जिससे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो फिर अच्छे से कार्य कर पाएंगे, भोग कर पाएंगे संसार का। ये वास्तव में एकमात्र वर्तमान में योग करने का, प्राणायाम करने का एकमात्र उद्देश्य है। लेकिन ये प्राणायाम का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर बताया रहा है, भगवान कपिल कह रहे हैं, मन को शुद्ध करना, कंट्रोल करना बस में, जिससे कि हम उसको भगवान के चरण कमलों में स्थिर कर पाएँ। तो वर्तमान समय में ये संभव नहीं है, इसलिए प्रपाद तात्पर्य में अंतिम में लिख रहे हैं कि ये वर्तमान में ये संभव नहीं है विधि कर पाना, इसके माध्यम से इंद्रियों को पूर्ण रूप से बस में कर पाना। श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया, देखते हैं हम विश्वामित्र मुनि का है ना, कितने 60,000 वर्षों तक तपस्या की, फिर भी इंद्रियों पर वो विजय प्राप्त नहीं कर पाए। मेनका आई और बस उसकी जो है पायल की झनकार से पूरा ध्यान उनका जो है विचलित हो गया है ना। दूसरी तरफ सोबरी मुनि का हम देखते हैं, जल के अंदर तपस्या कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर भी मछली के मैथुन देखने से ही वो विचलित हो गए है ना। वो फिर आकर के जो है सुंदर रूप लेकर के अपनी योग शक्ति के माध्यम से विवाह करते हैं। तो कुछ हद तक वो विजय प्राप्त कर लेते हैं योग के माध्यम से, लेकिन मूल जड़ से जो सारी इच्छाएं हैं पूरा बस में हो जाना, वो वास्तव में ये विधि के माध्यम से नहीं होता है ना। दूसरी तरफ हम देखते हैं भगवान के भक्त जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं है ना, हरिदास ठाकुर, तो एक वेश्या जो है उनको विचलित करने के लिए आती है, दूसरी बार स्वयं माया देवी आती है, लेकिन उनसे भी विचलित नहीं होते, क्योंकि भगवान के नाम की जो विधि जो है वो पूर्ण रूप से शुद्ध करने वाली है ना, मूल से सारी इच्छाओं को वो खत्म करने वाली है। तो पूर्ण रूप से उसके माध्यम से मन और सारी इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो पाता है। इसलिए इस कलयुग के युग में बताया गया है कि ये विधि जो है प्राणायाम और योग, ये विधि सब कृत्य अध्याय तो विष्णु, वर्तमान में ये विधि नहीं है। वर्तमान में सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को बताते हैं कि कलयुग में क्या है, केवल कलो तदहरि कीर्तनाथ, भगवान के नाम का कीर्तन करना। जो योगी जन हजारों साल करके इतना परिश्रम, विशेष प्रयास करके कंट्रोल कर पाते हैं, वो हरिनाम करने से बहुत सरलता से हो जाता है। और बताया कि सब प्रकार के व्यक्ति नहीं कर सकते हैं, योग करने के लिए कुछ विशेष योग्यता चाहिए है ना। हर एक प्रकार के व्यक्ति नहीं, हरिनाम कोई भी कर सकता है, बच्चा, स्त्री, पुरुष, वृद्ध, कोई भी सब लोग जो हैं हरिनाम ले सकते हैं। तो बहुत ही सरल और सुलभ सभी लोगों के लिए
सुलभ है। इसलिए भागवता में वर्णन किया गया है, कलिम सभा जयंत यार्या गुणज्ञासार भागिन यत्र संकीर्तन एव सर्व स्वार्थोपि लभ्यते, है ना। कि इस कलयुग में, इस कलयुग यहाँ पर कि चारों तरफ कलयुग का बोलबाला है, कलयुग का साम्राज्य फैला हुआ है, तो उसमें एकमात्र जो है गुण है अगर, है ना, सब जगह दोषी दोष है, अगर गुण है तो वो केवल क्या है, ये भगवान का नाम। यत्र संकीर्तन एव सर्व स्वार्थो विलभ्यते, भगवान का नाम कीर्तन करने से सभी स्वार्थ हमारे जो हैं वो पूरी हो जाएंगे, है ना। स्वार्थ का भी अर्थ समझना बहुत ही आवश्यक है, वास्तविक स्वार्थ क्या है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते नहीं तो कोई सोच सकता है कि सभी स्वार्थ तो ठीक है, अच्छा है, सारी भौतिक इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी हरिनाम करने से, है ना, वो पूरी नहीं होंगी। सभी स्वार्थो विलभ्यते, तो परम स्वार्थ है नते विदु स्वार्थ गति में विष्णु, है ना। भगवान विष्णु को जानना, उनके चरण कमलों में समर्पित होना, वो वास्तव में हमारा स्वार्थ है। तो ये बहुत ही मुख्य और सरल विधि है जिससे कि बहुत शीघ्रता से हम अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर पाते हैं। जैसे ही कोई ये नाम लेना भगवान का प्रारंभ करता है तो वैसे ही मन का मेल हटना चालू हो जाता है। इसलिए बताया गया मन त्रायते इति मंत्र, है ना, कि ये मंत्र है वो क्या है, ये मन का त्राण करता है, इसका शुद्धिकरण होता है ना। चेतो दर्पण मार्जनम, हमारे हृदय में जो जन्मों जन्मों से मन के अंदर अलग अलग योनियों में हम सब कर्म करते आ रहे हैं, तो वो सब छाप एक पड़ी हुई है ना, अनर्थ जमे हुए हैं, तो वो सारे अनर्थ इससे हटना चालू हो जाते हैं, बहुत ही तेज़ी से सफाई होना चालू हो जाती है। तो महत्वपूर्ण जो है प्रश्न है कि हरि नाम जो है हमें क्यों जप करना है और कैसे जप करना है, वो बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि वर्तमान में हम देखते हैं कृष्ण महात्मा आंदोलन में कि लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उस प्रकार से शुद्धिकरण नहीं हो रहा है ना। तो उसका क्या वास्तव में कारण है, क्यों शुद्धिकरण नहीं हो रहा है? भगवान का नाम यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये सर्वश्रेष्ठ विधि है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं वर्णन किए कि नवविधा भक्ति में भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, है ना, कि भजन में नवविधा भक्ति को श्रेष्ठ बताया गया है, लेकिन उसमें भी तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम ले ले पाए प्रेम धन, कि नाम संकीर्तन जो है वो सर्वश्रेष्ठ विधि इस युग के लिए वर्णित की गई है। कोई अगर निरपराध भाव से, बिना अपराध के पूर्ण रूप से शुद्ध भाव से अगर नाम लेता है तो बहुत जल्द जो उसका वास्तविक फल है भगवान का नाम लेने का, कृष्ण प्रेम का उदय होना, वो वास्तव में उसको प्राप्त हो सकता है। तो ये चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं। तो क्यों हमें नाम जप करना है और इस युग की मुख्य विधि क्यों है यह हरिनाम? तो वर्णन किया गया है कि बहुत सारी विधियां हैं, अपना मन का शुद्धिकरण बहुत सारी विधियों से भी कर सकते हैं, जैसे अर्चा विग्रह की सेवा है ना, और प्रसाद भगवान का ग्रहण करना है, मंदिर में हम सेवाएं करते हैं, सफाई करते हैं, तो ये सब भी जो हैं शुद्धिकरण की विधियाँ बताई गई हैं। लेकिन सब में, इन सब में भी प्रमुख बताया गया है नाम। चैतन्य महाप्रभु ने और सभी परंपरा के आचार्यों ने हमें ये नाम पर जो है बहुत ही बल दिया है। तो सारी क्रियाएं हम देखते हैं कृष्ण भावना आंदोलन में हम जो भी कर रहे हैं, अर्चा विग्रह पद्धति है या दूसरी सब प्रकार की पद्धतियों को कर रहे हैं, उनसे भी एक प्रकार का शुद्धिकरण होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है उसमें नाम संकीर्तन, है ना। नाम संकीर्तन जो है मुख्य है। तो सभी जो पद्धतियां हैं वो इस नाम संकीर्तन से, भगवान के नाम से जुड़ी हुई है। इसलिए श्रीपाद वर्णन करते हैं, अतः श्री कृष्ण नामादि न विवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादो स्वयमेव स्फुरद, है ना, कि जीभा से जो है वो सेवा की शुरुआत होती है जब हम भगवान का नाम अपनी जीभा से लेना प्रारंभ करते हैं। तो इसलिए नाम भगवान का जो है ये युग की प्रमुख विधि है, मुख्य विधि है, बाकी की अन्य विधियों में भी। क्योंकि श्रीपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं, जैसे हम यशोदा नंदन या नंद नंदन पुकारते हैं तो भगवान तुरंत क्या है उससे आकर्षित होते हैं कि भक्तों के माध्यम से उनको पुकारा जा रहा है ना। जब यशोदा नंदन बोलते हैं ना, नंद नंदन बोलते हैं, इस प्रकार उनके भक्त के माध्यम से संबोधित करके, तो भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र विशेष रूप से क्या है, हम हरे अर्थात श्रीमती राधा रानी, तो राधा रानी के माध्यम से भगवान को हम संबोधित कर रहे हैं, है ना। तो जैसे ही हम हरे कृष्ण मतलब हरे बोलते हैं
तो भगवान तुरंत फिर अपने आप को राधा रानी से संबोधित करते हैं। वो राधा रानी अपने आप को कृष्ण से संबोधित करती है जब कृष्ण का नाम होता है। तो इसलिए इसको सर्वश्रेष्ठ पद्धति या सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना शिल्पवाद वर्णन करते हैं, बताया गया है। तो किस प्रकार से हमें जप करना चाहिए वो बहुत ही आवश्यक है ना। विचार हो सकता है कि क्या जप करना है, बहुत सरल है, उसमें क्या है जप करने में, है ना। माला लेनी है और बस हमें बोलना है, लेकिन इतने समय से सारे लोग इस्कॉन में बोल ही रहे हैं, है ना लेकिन फिर भी शुद्धिकरण नहीं हो रहा है। तो अधिकतर अगर आकलन करें, हम देखें तो ज़्यादातर लोग जो है जप करते हैं, लेकिन वास्तव में गलत विधि से जप करते हैं। भगवान का नाम पता चल गया है सारे शास्त्रों के जो है कि हाँ संकीर्तन, नाम संकीर्तन मुख्य विधि है, इसलिए नाम लेना है। तो बहुत सारे लोग 32 माला भी करते हैं, 64 माला भी करते हैं, है ना, और ज़्यादा भी करते हैं। प्रभुपाद ने कम से कम 16 माला का तो दिया ही है, लेकिन सही विधि से जप नहीं करते हैं। तो इसलिए क्या होता है, फिर हम देखते हैं कि कई बार प्रश्न भी होता है कि इतने समय से हम जप कर रहे हैं फिर भी मन कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है, मन हमारा भागता है इधर उधर, और भक्ति में हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, है ना। तो ठीक से नाम ही नहीं आप ले रहे हैं तो भगवान का सही विधि से, तो फिर कैसे मन आपका बस में आएगा। अगर सही विधि से आप लेंगे तो नाम का प्रभाव जरूर होगा, उससे पूर्ण रूप से आपकी इंद्रियां बस में आएंगी। लेकिन अगर गलत विधि से लेंगे तो फिर उससे लाभ नहीं होगा। गलत विधि से तो बताई है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तबु न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन, कि ऐसे हम गलत मनोभावना से, गलत वृत्ति से, गलत तरीके से अगर जप करते रहते हैं तो उससे फिर कई जन्मों तक भी वास्तव में कृष्ण प्रेम, भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो गलत तरीके से जो लोग हम जप करते हैं और सही तरीका क्या है वो हमें जानने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि नाम पूरा आधार है, ये मुख्य है। सारी जो क्रियाएं हम कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, नाम के प्रति रुचि आए हमारी, है ना। वो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि कैसे हम जो है नाम के प्रति हमारी रुचि विकसित हो, लेकिन गलत विधि से हम करते हैं तो उससे विकसित नहीं हो पाएगी। तो इसलिए पहले हम जानेंगे कि गलत विधि क्या है, फिर उसके बाद वास्तव में सही विधि नाम जप करने की क्या है ना। तो कुछ मैंने लगभग जो है 15 गलत तरीक़ों से जो नाम जप किया जाता है वो विधियाँ निकाली हैं, जिससे कि लाभ हो सकता है। अगर हम ये गलत विधि के माध्यम से अगर जप कर रहे हैं तो उसको सही करने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे कि वास्तविक रूप से नाम का फल हमें प्राप्त हो। तो पहला जो कि गलत प्रकार से लोग आज लगभग जो है 90% इस्कॉन में हम देखें तो सब ऐसे जो कहीं ना कहीं ये 15 प्रकार में से और भी अनेक विधियाँ हो सकती हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से तो ऐसी कहीं ना कहीं विधियों में लोग जप कर रहे होते हैं। तो पहला जो है वो क्या है, ड्राइविंग जपा है ना। लोग जो है इतने बिजी हैं आधुनिक समाज में कि समय नहीं है जप करने का। तो ऑफिस घर से नहीं जा रहे हैं, एक जगह से दूसरे रास्ते में 1 घंटे का समय है, 1 घंटे में हम ऑफिस पहुंच रहे हैं, ऑफिस से फिर घर आ रहे हैं 1 घंटे में, तो 2 घंटे में बढ़िया माला हो जाती है हमारी, है ना। अलग से माला करने की फिर आवश्यकता नहीं है। तो एक हाथ से तो अपना बढ़िया ड्राइविंग हो रही है और एक हाथ में माला भी चल रही है। तो उसमें कई बार एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, फिर एक्सीडेंट होने की भी संभावना होती है। तो ये इस प्रकार से वास्तव में नाम का प्रभाव, भगवान जो नाम भगवान से अभिन्न है वो कभी भी हमारे हृदय में प्रकट नहीं होंगे। अगर हम ड्राइविंग के साथ जपा कर रहे हैं, सारे हमारे कंप्लीट कर रहे हैं, है ना, डेली, और फिर क्या हो जाता है, आदत बन जाती है ना, हर दिन बस इसी प्रकार से, और बोलने के लिए हो जाता है हम 16 माला जप कर रहे हैं, है ना। तो ड्राइविंग जपा पहला। फिर दूसरा जो है जिसमें कि अधिकतर लोग फंसे हुए हैं, मोबाइल फ़ोन जपा है ना। जब चालू है और बीच में घंटी बजे टन, तुरंत मोबाइल खोल लेंगे, क्या मैसेज आया व्हाट्सएप पे, उसको स्क्रॉल करते रहेंगे जब भी चल रहा है और देख भी रहे हैं तो ये भी, इससे भी जप का प्रभाव नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो नाम अपराध में बताया गया 10 प्रकार के असावधानी पूर्वक जप करना, है ना। सावधानी के साथ भगवान के नाम को हम महत्व नहीं दे रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन के साथ जो है जप करते हैं। फिर तीसरा माताओं के लिए है कुकिंग जपा एक हाथ से कुकिंग चल रही है और एक हाथ में जप भी चल रहा है, सारी कुकिंग जप करते करते हो जाती है तो ये भी सही जप की विधि नहीं है वास्तव में। कुकिंग जप के समय सिर्फ जप कार होना चाहिए। भगवान का नाम इतना महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है, तो
उस समय केवल हमारा पूरा ध्यान सब जगह से हटाकर केवल भगवान के नाम पर ही होना चाहिए, और दूसरी जगह कहीं भी हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि दूसरी चीज़ों को करते हुए हम जप करें। तो कुकिंग जपा तीसरा। फिर बहुत सारे लोग जो शुरुआत करते हैं, या शुरुआत क्या बहुत समय भी हो जाता है, तो ये इस प्रकार से कार्य करते हैं, टीवी देखते हुए जपा कर रहा है ना। जब भी कर रहे हैं साथ में टीवी भी चालू कर ली, न्यूज़पेपर या न्यूज़ क्या आ रहा है उसमें जो है राजनीति में क्या चल रहा है, तो वो एक प्रकार का जप है। फिर पांचवा जप है भागवतम श्रवण जपा। बहुत सारे भक्त सोचते हैं जप बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद ने और सब आचार्यों ने बोला चेतन महाप्रभु कीर्तनीय सदा हरि, हमेशा हमें जो है कीर्तन करना चाहिए। तो भागवतम में बैठे हैं तो माला चलती रहती है उनकी, अगर सुनना है तो फिर ध्यान से सुनिए, नहीं सुनना है तो बाहर जाके आराम से जप कीजिए अपना। दोनों कार्य एक साथ नहीं हो सकते। सुनना भी चल रहा है, उसमें ठीक से श्रवण भी नहीं कर पाएंगे, वो ठीक से हरिनाम भी नहीं सुन पा रहे, भागवत कथा भी नहीं सुन पा रहे, हरिनाम भी नहीं सुन पा रहे, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये एक गलत प्रकार है श्रवण जपा। फिर छठवां जो है वो इंटरमिशन जपा। जैसे फिल्म में इंटरमिशन होता है ना बीच में 1 घंटे के बाद, तो ऐसा माला में क्या कई बार इंटरमिशन कर देते हैं हम, है ना। आधी माला हुई, आधी क्या भी, तो फिर उसके बाद उसको बाहर निकाल करके टांग देते हैं अलग, और 3 घंटे के बाद आ रहे हैं, 4 घंटे, कभी कभी तो शाम को आते हैं, हाँ लौट, हाँ इतनी बच गई थी, अब फिर वहीं से चालू करते हैं। तो ये एक प्रकार से जो इंटरमिशन जपा इसको बोला गया है, ये भी गलत प्रकार है वास्तव में, उसका जो है सही प्रकार नहीं है। फिर अगला जो है स्किपिंग जपा, कि स्किपिकर जपा, मतलब बीट्स जो है वो छोड़ देना ना। मंत्र में हम एक बार उच्चारण कर रहे हैं, एक मंत्र में 2-3 बार आगे बीट्स बढ़ जाती हैं, तो इसलिए 1 घंटे में पूरी माला ख़त्म हो गई। तो ये जपा जो है सही विधि नहीं, बीट्स को छोड़ना। फिर इसी प्रकार से अगला जो है स्किपिंग मंत्रा जपा, जैसे बीट्स छोड़ते हैं तो वैसे मंत्र छोड़ देते हैं बीच बीच में, है ना। मंत्र छोड़ करके जप करना, हरे हरे राम राम हरे हरे, बस और हो गई माला। तो मंत्र छोड़ना। फिर कई बार जल्दी होती है बहुत, इतना जो है बिजी हो जाते हैं कि समय नहीं मिल पाता है, समय बहुत कम होता है ना। हम देखते हैं तो उस समय में क्या होता है कि जल्दी से जपा करना है, 1 घंटे में सारी 16 माला ख़त्म करनी, तो उस समय फिर मशीन गन चलाते हैं, तो उसको बोला गया मशीन गन जपा। क्या बोल रहे हैं उनको ही नहीं समझ में आता, बस सी आवाज़ ऐसी आती रहती है, बस शब्द तो सुनाई नहीं देते हैं। 1 घंटे के अंदर सारा जो है ख़त्म करना है, तो ये मशीन गन बुरी चला दी उन्होंने। फिर उसके बाद अगला जो है स्लीपिंग जपा, जो तो अधिकतर होता ही है, आधे हम सो रहे हैं ऐसे, फिर उठ जाते हैं, फिर सो। तो स्लीपिंग जपा इसको जो है बोला गया है ना। आधा जागना, आधा निंद्रित होना, इसमें सारी मालाएं होती हैं। फिर अगला उसके बाद एक प्रकार है मेकिंग लिस्ट जपा, कि जप के समय सारी लिस्ट बनाते हैं हम अलग अलग। तो माला कर रहे हैं, फिर ध्यान आया कि हाँ कुछ जो है लिस्ट बनाना है, कुछ भी, तो वो लिखेंगे। फिर किराना की लिस्ट बनाना है, ये लिस्ट बनाना, आज क्या क्या लाना है हमें, हाँ तो फिर याद आया हाँ सब्जी लानी है आज, ये लाना है। तो वो लिस्ट जो है माला करते करते लिस्ट बनती जाती है बीच बीच में, है ना, पॉइंट याद आता जाता है वहाँ पर। तो भगवान का मंत्र पे ध्यान लगाना, वो तो ध्यान ही नहीं, ध्यान तो पूरा लिस्ट में चल रहा है। तो इसलिए लिस्ट, मेकिंग लिस्ट जपा। फिर कई बार लोग बाहर ख़रीदारी करने जाते हैं मॉल में, तो एक जो है शॉपिंग जपा भी है ना। सब देख रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, और साथ में हाथ में बढ़िया जप भी चल रहा है सारा जो है, तो ये शॉपिंग जपा। फिर अगला जो एक प्रकार है प्रजल्प जपा, है ना। 2-3 भक्त साथ में मिल गए हैं, जप साथ में चल रहा है और प्रजल्प कर रहे हैं बीच बीच में। तो प्रजल्प होता रहता है, प्रजल्प जप है। या अगला एक प्रकार न्यूज़पेपर जपा, कि माला करने के साथ न्यूज़पेपर हम पढ़ रहे हैं, है ना, सारी न्यूज़ में क्या क्या खबरें हैं वो सब देख रहे हैं। तो ऐसे ये सब जो है प्रकार है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो है प्रकार है ना, अलग अलग जो गलत तरीके से लोग जप करते हैं। लेकिन ये कुछ मुख्य जो है ऐसे जो ध्यान में आए वो मैंने निकालने का प्रयास किया। तो अधिकतर अगर हम देखें, हम अपना आकलन करें, स्वयं को अगर झाँक करके देखें, तो हम देख सकते हैं कि हम इनमें से जो है कौन से प्रकार के जप कर रहे हैं। हमारा जो सारा जप हो रहा है
16 माला वो तो किस प्रकार से हो रहा है। और फिर हम कहते हैं कि मन कंट्रोल नहीं हो रहा है ना प्रभु जी, हम जप कर रहे हैं, माइंड हमारा कंट्रोल में नहीं आ रहा है, भक्ति में आगे प्रगति नहीं हो रही है, तो कैसे प्रगति होगी, है ना। आप सही रूप से जो है जप ही नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ये गलत विधि को छोड़ करके हमें समझने की आवश्यकता है पहले तो कि नाम कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसका कारण क्या है, ये असावधानी पूर्वक हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम समझ नहीं रहे हैं कि नाम कितना महत्वपूर्ण है, वास्तव में नाम है क्या। तो ये किस कारण से होता है, उसके लिए भक्तिविनोद ठाकुर हरिनाम चिंतामणि में बताते हैं कि भगवान का नाम तो क्या है, एक प्रकार से सूर्य के समान है ना, कृष्ण प्रेम को, प्रकाश को देने वाला है। लेकिन क्या होता है, कई बार सूर्य को बादल या कोहरा उससे ढक जाता है ना। वास्तव में सूर्य नहीं ढकता है कोहरे या बादल से, वो हमारी दृष्टि ढक जाती है, तो हम नहीं देख पाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि सूर्य को बादल ने और कोहरे ने ढक दिया है, तो ये हमारे अंदर अनर्थ होते हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर उसकी तुलना करते हैं, जो कोहरा है, अज्ञान रूपी कोहरा, उसकी तुलना करते हैं स्वरूप भ्रम से, कि स्वरूप का ज्ञान नहीं होना, हम कौन है, भगवान कौन है, जो संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, उसका वास्तव में ज्ञान नहीं होना, तत्व विभ्रम होना, तो स्वरूप का भ्रम होना। इस कारण से क्या होता है कि ये गलत प्रकार से जो है वो आदतें बन जाती हैं और वो चलती रहती हैं आदतें, है ना। 20-20 साल 30-30 साल भी भक्ति में हो जाते हैं, लेकिन ऐसे ही गलत प्रकार से लोग जप करते हैं, तो उसके माध्यम से फिर प्रगति नहीं हो पाती है, कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हो पाता। तो स्वरूप भ्रम, स्वरूप का हमें जो है ज्ञान होने की आवश्यकता है। ये स्पष्ट होना चाहिए पूरा कि हम भगवान के जो हैं सेवक हैं, है ना, भगवान कौन है, पूरा जो संबंध ज्ञान है, अभिधेय है, विधि, प्रयोजन, वो सब कुछ हमें स्पष्ट होना चाहिए। फिर बादल रूपी जो है उसकी तुलना कर रहे हैं कि सूर्य बादल से ढक जाता है, तो उसकी तुलना करते हैं असत तृष्णा से। असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्यम और अपराध से तुलना की गई, 3 चीज़ों से। तो असत तृष्णा, भौतिक जगत में जो है आसक्ति हम बनाए रखते हैं, है ना, छोड़ते नहीं हैं, श्रवण करने के बाद भी हमारी जो है इच्छाएं, तृष्णाएं सब बनी रहती हैं। तो उस कारण से भी भगवान का नाम जानने के प्रति सही विधि क्या है या कैसे लेना है, बस हम ख़त्म करना चाहते हैं, है ना, किसी भी प्रकार से एक नाम मात्र के लिए। तो वो होता है हृदय की दुर्बलता के कारण, है ना, आलस्य के कारण, पूरा गंभीरता से ग्रहण नहीं करना, चीज़ों को, सिद्धांतों को नहीं समझना, और अपराध करते हैं सामान्यतः लोग। तो जो 3 अवस्थाएं बताई गई नाम जप की, नामापराध, नामाभास और शुद्ध नाम, तो उसमें अधिकतर तो नाम अपराध ही करते रहते हैं, है ना। जो 10 प्रकार के नाम अपराध बताए गए हैं, और उसमें अलग अलग भी है। 10 तो नाम अपराध है नाम के प्रति, फिर सेवा अपराध भी होते हैं कई बार, या साधु अपराध भी होते हैं ना। 10 प्रकार के सेवा अपराध, धाम अपराध, साधुओं के प्रति अपराध बताए गए हैं। तो वो सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपराध के कारण भी वास्तव में ये सही नाम के प्रति हमारी रुचि जागृत नहीं हो पाती, किस प्रकार से हमें नाम करना चाहिए। तो ये दोनों को जो है हटाने की आवश्यकता है। जब तक ये स्थिति हमारी स्पष्ट नहीं होगी, कोहरा अज्ञान रूपी और बादल से जब तक सूर्य ढका हुआ है तब तक वो प्रकाश हम तक नहीं पहुंच पाएगा, तो उसको हटाने की आवश्यकता, तभी वास्तव में हरिनाम जो है वास्तविक उसका जो प्रभाव है वो उदय होगा। इसलिए जब हम सही रूप से चेतना से जप कर रहे हैं तो उसमें 2 प्रमुख जो बातें ध्यान रखने योग्य कि हमें क्या, किस प्रकार से हमें करना चाहिए, गलत प्रकार से छोड़ करके, और सही विधि उसकी क्या है ना, कि कैसे हम भगवान का नाम लें। तो उसमें प्रथम जो है यहाँ पर की जो गलती होती है ये 4 चीज़ों के कारण, वो है कि नाम और नामी को अभिन्न अलग समझना, है ना। भगवान का नाम और जो नामी हैं उसको हम अलग समझते हैं कि भगवान अलग है, उनका नाम अलग है। इसलिए श्रील प्रभुपाद पद्म पुराण से एक श्लोक उल्लेख करते हैं, तो वो श्लोक सबको वास्तव में स्मरण होना चाहिए हमें, ये कि नाम का वास्तव में महत्व क्या है, नाम की महिमा क्या है। तो पद्म पुराण से श्रील प्रभुपाद बताते हैं, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वा नाम नामिना। कि ये नाम की जो है यहाँ पर महत्व बताया गया है कि भगवान का नाम क्या है, पूर्ण रूप से जो है शुद्ध है ना,
पहली लाइन क्या है? सबसे नाम चिंतामणि, है ना। भगवान का नाम जो है चिंतामणि के समान है, वर्णन किया गया है। चिंतामणि जैसे लोहे को स्पर्श करने से वो सोने में परिवर्तित कर देती है, या जिससे सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, है ना। सारी इच्छाएं मतलब भौतिक इच्छाएं नहीं, यहाँ पर आध्यात्मिक इच्छाओं की बात हो रही है, भगवान की सेवा के लिए जो इच्छाएं हैं। तो भगवान का नाम लेने से नाम चिंतामणि के समान है ना, सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, और ये चैतन्य है। चैतन्य का अर्थ है जीवित होता है, तो जीवित है, मृत नहीं है। भगवान का नाम जो है वो मृत नहीं है ना। इसलिए हम और कोई नाम लेंगे, दूसरे नाम हम लेंगे तो वो उससे हमें जो आनंद आना चाहिए, एक रस की प्राप्ति होनी चाहिए, वो नहीं होगा, क्योंकि बस बाकी के सब जो है मृत है। लेकिन भगवान का नाम चैतन्य है, जीवित है, तो अगर सही विधि से उसको लिया जाता है तो और ज़्यादा जो है वास्तव में लेने की नाम इच्छा होती है। तो चैतन्य रस विग्रह, और साक्षात जो है रस का समुद्र है ना, आनंद का स्रोत है, तो वो इसके माध्यम से हमें प्राप्त होता है। फिर पूर्ण शुद्ध हो, पूर्ण रूप से शुद्ध है, तो इसलिए किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थिति में जो है भगवान का नाम हर स्थान पर लिया जा सकता है ना। कोई ऐसा कोई नियम नहीं है। पूर्ण शुद्ध हो, नित्य मुक्त हो, देश काल परिस्थिति से मुक्त है ये, है ना। ऐसा नहीं कि कोई पाबंदी है कि इसमें इस अवस्था में ले सकते हैं, इस अवस्था में नहीं ले सकते। किसी भी अवस्था में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, खाइते सूते यथा तथा नाम लय, देश काल नियम नाही प्रेम फल होय, कि हर अवस्था में हम ना खाते सूते चलते फिरते हर स्थिति में हम जो है भगवान का नाम ले सकते हैं ना। या शिक्षाष्टकम के 2 श्लोक में भी वर्णन करते हैं चैतन्य महाप्रभु, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रात् पिता नियमित स्मरणे निकाला है ना, कि इसको स्मरण करने में देश काल का कोई भी नियम नहीं है। तो इसलिए बताया नित्य मुक्तो, पूर्ण रूप से देश काल परिस्थिति से भगवान का नाम नित्य रूप से मुक्त है। और अभिन्नत्वा नाम नामिनो, भगवान का नाम और स्वयं भगवान जो है वो अभिन्न है एक दूसरे से, किसी भी प्रकार से कोई भी उसमें अंतर नहीं। तो जब हम जप कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है कि भगवान का नाम और भगवान जो है वो स्वयं अभिन्न है, तो कितनी सावधानी के साथ फिर मुझे नाम लेने की आवश्यकता है ना। वो दूसरी बात जो प्रमुख है वो ये सावधानी रखने की आवश्यकता है कि भगवान जो है जब हम नाम ले रहे हैं तो भगवान सुन रहे हैं, भगवान उसको सुनते हैं। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं भगवान सुनते हैं, उसको भगवान सुन रहे हैं। तो ये जब ध्यान रखेंगे वहाँ पर कि भगवान उसको ये नाम को सुन रहे हैं, तो हम सावधान रह पाएंगे कि कितना जागृत अवस्था में सावधानी के साथ मुझे नाम लेने की आवश्यकता है, क्योंकि भगवान सुन रहे हैं उसको, है ना। अगर सावधानी नहीं है, हम सारे अपने दूसरे भी भगवान ने हमको भगवान को हमने आमंत्रित किया है ना, उनका हम नाम ले रहे हैं, बुला रहे हैं। जैसे श्रीपाद कहते हैं कि जब नाम लेते हैं तो भगवान का नाम जो एक भक्त की जीवा पर है ना नृत्य करता, भगवान उस पर नृत्य करते हैं, तो भगवान आए हैं और हम कोई भी महत्व नहीं दे रहे हैं, है ना। हम हमारे जो है सब अलग अलग कार्यों में लगे हुए हैं, तो भगवान क्या विचार करेंगे ना, ये गंभीर नहीं है। इस प्रकार से कोई व्यक्ति, विशेष व्यक्ति कोई आ रहा है और कोई हम उसको महत्व नहीं दे रहे हैं, सारे हमारे कार्यों में लगे हुए हैं, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। तो इसलिए ये नाम भगवान खुद जो है जब भक्त लेता है तो वो श्रवण करते हैं, भगवान उसको खुद एक एक शब्द को सुनते हैं, क्योंकि भगवान को अपना नाम प्रिय है। तो जब उनको कोई इस प्रकार से सबसे प्रिय जो कृष्ण बताया गया है, सभी नामों में ये सबसे सर्वश्रेष्ठ नाम है भगवान का, तो भगवान उससे बहुत ही प्रसन्न होते हैं, है ना। और भगवान श्रवण करते हैं भक्त की, किस प्रकार से भक्त जो है श्रद्धा के साथ मेरा नाम लेने का प्रयास कर रहा है। तो इसलिए ये विचार ध्यान में रखते हुए और ये जो अनर्थ हैं, बादल रूपी जो तुलना की गई है भक्तिविनोद ठाकुर ने और कोहरे से, उनको जब हम समझ करके सही चेतना में वास्तव में जब नाम जप करेंगे तो शीघ्रता से फिर क्या होगा, हमारा मन, इंद्रियों पर संयम, है ना, ये तो बहुत छोटी बात है। नाम के प्रभाव से उसका वास्तविक जो फल है, क्योंकि मुक्ति और ये सब चीज़ भी जो है वो तुच्छ है ना। कृष्ण प्रेम उसके माध्यम से जो वास्तविक उसका फल है, भगवान के नाम जप करने का, भगवान के चरण कमलों में प्राप्ति, वो हमें प्राप्ति होगी, है ना। वो शीघ्रता से प्राप्ति होगी। अन्य अन्य जो सब विधियाँ योग की ये सब जहाँ पर बताई जा रही हैं, है ना, जिनसे कि कई कई युगों में भी संभव नहीं है, प्रयास करते रहने पर भी वो बहुत ही शीघ्रता से इस विधि से संभव है ना। लेकिन सही रूप से बस हमें समझने की आवश्यकता है, यहाँ पर कि हम गलती करते हैं, है ना। जो गलत प्रकार हैं उन प्रकारों से हम
जो है जप करते हैं, या कई बार तो लोग जो है इस प्रकार से कि हम अच्छे से नाम नहीं ले पा रहे हैं भगवान का, तो ऐसा करेंगे कि प्रभुपाद ने बोला है कि पूरा क्वालिटी से नाम लेना चाहिए तो इसलिए क्या 16 माला तो अच्छे से हो नहीं पाती है, तो इसलिए हम 4 माला बहुत जो है क्वालिटी से करते हैं, है ना। तो वो नहीं है ना, पहले जो है शिलपाद ने बोला है पहले संख्या पूर्वक नाम हमें, उसके बाद में फर्स्ट जो है क्वांटिटी देन क्वालिटी, पहले जो है क्वांटिटी पूरी करनी है ना, 16 माला जो है हमें प्रयास करना जो आदेश हमें प्राप्त हुआ है, उसके बाद फिर अपने आप वो हमें सुधारने का प्रयास करना कि कैसे उसकी जो है क्वालिटी इम्प्रूव हो। ऐसा नहीं कि 4 माला बस हम अच्छे से करेंगे तो विचार है इस प्रकार से आज वर्तमान में 4 माला अच्छे से कर रहे हैं तो वो 16 माला के बराबर हो जाएगी आपकी, है ना। तो शिलपाद ने या आचार्यों ने कहीं भी इस प्रकार से ऐसा वर्णन नहीं किया कि अच्छे से आप 4 माला कर रहे हैं। वो 4 माला अगर अच्छे से वास्तव में आप कर रहे हैं तो फिर तो और ज़्यादा करने के लिए रुचि उत्पन्न होनी चाहिए आपके अंदर, है ना। बस 4 माला ख़त्म करके और आप जो है अपने सारे कार्य में लग गए तो इसका अर्थ है कि वो भी अच्छे से नहीं हो रही है, क्योंकि भगवान का नाम ठीक से करना मतलब और रुचि होनी चाहिए भगवान का नाम लेने के प्रति, है ना, और ज़्यादा रुचि हो, और ज़्यादा मैं भगवान का जो है नाम लूँ, है ना। ये हरि रस जो है मदिरा उसको और ज़्यादा मैं जो है आस्वादन करूँ, और ज़्यादा मैं पीऊँ। भक्त उसको छोड़ना नहीं चाहेगा, हर स्थिति में उसको ज़्यादा ज़्यादा ग्रहण करना चाहेगा। तो ये गलत जो है विचार है, वास्तव में सही विचार इस प्रकार से नहीं है। पहले हमें जो आचार्यों के द्वारा दी गई निमित्त संख्या है उसको प्रतिदिन और कैसे करना है, रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन करते हैं, आदरात अनुदिनम, कि आदर के साथ, है ना। तो आदर के साथ कब होगा, जब हम ये समझेंगे कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, भगवान उसको श्रवण कर रहे हैं, तब क्या होगा, वो नाम के प्रति हमारा आदर होगा कि नाम बस ऐसे कोई शब्द नहीं है, ये स्वयं भगवान है, नाम जो है वो स्वयं भगवान है। तो इसलिए बताया आदरात, आदर के साथ हमें जब करना है, और कैसे अनुदिनम, है ना। अनुदिनम मतलब हर दिन जो है नियमित रूप से हमें जप करना है। तो उससे धीरे धीरे क्या होगा, चेतोदर्पण मार्जनम, जो चेतन महाप्रभु प्रथम श्लोक में वर्णन करते हैं, है ना, वो विधि होगा। ऐसा नहीं बस अभी 2-3 महीने 6 महीने हुए जब चालू करना, और कई बार पूछते हैं मन कंट्रोल नहीं हो रहा, ये सब 3 महीने नहीं हुए और आपका जो है हो जाएगा इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा अभी। तो पहले तो आप नियमित संख्या में जो है प्रतिदिन इसको करने का प्रयास करें ना, लंबे समय तक आदरात अनुदिनम। तो उससे धीरे 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 हमारी जो है हृदय का शुद्धिकरण होगा, है ना। और जो वास्तविक चेतन महाप्रभु ने हमें जो नाम दिया है कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए, तो उसका फल जरूर जो है प्राप्त होगा। बस ये स्थिति को कुछ जो है समझ करके हम उसको सही अवस्था में सही रूप से बस नाम लेने का, सही चेतना में नाम लेने का प्रयास करें, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण है ये, है ना। सारी चीज़ें भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि ये सभी सबसे नामे रुचि जीवे दया सर्वधर्म सार, सभी धर्मों का सार जो है जैव धर्म में वर्णन करते हैं। नाम के प्रति हमारी रुचि विकसित होना, तो बहुत सारी हम सब क्रियाएं कर रहे हैं, अलग अलग सेवा कर रहे हैं, लेकिन नाम के प्रति हमारी वो देखना चाहिए कि इन सब से नाम के प्रति हमारी रुचि विकसित हो रही है कि नहीं, है ना। धीरे धीरे हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। अगर वो नहीं होगा तो फिर कृष्ण प्रेम प्राप्त होना संभव नहीं है ना। दूसरी विधियां हैं वो शुद्धिकरण करने के लिए, उससे शुद्धिकरण होगा, लेकिन कृष्ण प्रेम तक ले जाने के लिए नाम कीर्तन हर अवस्था में हर चीज़ में जो है वो लागू होता है। इसलिए हम अर्चा वगैरह भी कर रहे हैं तो उसके साथ नाम कीर्तन होता है, साथ में कीर्तन की विधि भी लागू होती है। हर ऐसे विधि में कीर्तन की विधि हम करते हैं। तो इस प्रकार से इसको श्रेष्ठ समझ करके हमें सही विधि से लेने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा। कोई अगर प्रयास प्रश्न है, कुछ कमेंट पूछ सकते हैं। यस वो हाँ 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 तो प्रश्न है कि बहुत सारे जो योगी हैं उनका पतन होता है, और हम देखते हैं कि भक्ति योग में भी पतन होता है, तो दोनों को जो है कैसे समझ सकते हैं। तो हाँ, ऐसे योगी भी हैं जिनका पतन नहीं होता है, तो वो हो सकते हैं। यस, कुछ योगी हैं
कि जो पतन नहीं होता और लेकिन वो कितने हैं? भगवान वर्णन करता है, भगवद गीता में बताते हैं, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, है ना, सहस्त्रों में से कोई एक जो है प्रयास करता है तब ऐसे सिद्धि से भी मोहित नहीं हो और वो वास्तव में परमात्मा को जानना, वो स्थिति को प्राप्त कर पाता है ना। लेकिन वहाँ पर भी भगवान को जानने की स्थिति उनको प्राप्त नहीं होती है। लेकिन दूसरी तरफ भक्त जो है, भक्त का जो पतन होता है तो वास्तव में उस प्रकार से पतन नहीं होता। जैसे योग की अवस्था से बताया गया, आपने योग कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ से अगर आपका पतन हो जाता है उस स्थिति में, तो वो क्रिया का आपको लाभ नहीं मिलता ना। उसका लाभ क्या है आपको? वो सारा प्रयास आपका, जब तक उसमें सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है, सारा प्रयास व्यर्थ गया आपका। लेकिन भक्ति योग की प्रक्रिया में ऐसा नहीं है। जो भी आप जितनी भी भक्ति कर रहे हैं, तो आपका अगर इस अवस्था में, भागवतम में जैसे नारद जी वर्णन करते हैं, पतत्य तो यदि उस श्लोक में पतन हो भी गया तो भी उसमें कोई हानि नहीं है, क्योंकि दोबारा से आपकी भक्ति की शुरुआत होती है। भक्ति कभी भी नष्ट नहीं होती है, तो वो दोबारा से आपको अवसर प्राप्त होगा और दोबारा से आपकी शुरुआत होगी भक्ति की। उतना जो है भक्ति आपने जितनी भी की है वो सुरक्षित है, तो इसलिए उसमें वो उस प्रकार से पतन नहीं है जिस प्रकार से योगी ज्ञानी तपस्वियों का हो रहा है। भक्त का वैसा पतन नहीं होता है। केवल ये भक्ति योगी के लिए है कि जितनी उसने प्रगति की है उसे मिलेगी कि बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत जन्मों के बाद ज्ञानवान मुझे प्राप्त करता है। तो उससे प्रतीत होता है कि ज्ञानी भी कई जन्मों में उसकी प्रगति होगी तभी संभव होगी, वो क्यूमुलेट होकर के वो भगवान को समझेगा। फिर जब अर्जुन पूछते हैं छठे अध्याय में कि अयति श्रद्धेय योगाचरितमानसः, जिसका योगी का चरित्र आता है, तो भगवान उसमें से बताते हैं कि प्राप्त पुण्यकृताम लोकाम शुद्ध शाश्वत समा। तो दूसरे श्लोक में बताते हैं अथवा योगी नाम। तो इसको देख करके लगता है कि सभी योगी जो हैं, तो ऐसा तो प्रतीत नहीं होता कि अगर उन्होंने इस जीवन में सिद्धि हासिल नहीं की तो अगले जीवन में उनको कुछ और, उनका जो भी प्रगति हुई उसका कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, मतलब उसमें उनको भी इस प्रकार से लाभ मिलता है, लेकिन जो विधि की जैसे वर्णन हो रहा है, मैं जहाँ तक समझाऊँ कि जो विधि, जैसे योग में जो विधि है, तो विधि में तो एक प्रकार से उनको लगना ही होगा ना कि दोबारा से जन्म में फिर यम नियम सारी जो सब विधियाँ हैं, तो वो दोबारा से प्राथमिक स्तर से फिर उनको जो है इस प्रकार से प्रयास उनको करना पड़ रहा है। लेकिन भक्ति जितनी जो है कि एक भक्त ने की है, तो उसका उससे जो जितना उसका शुद्धिकरण हुआ है एक प्रकार से, तो वो तो दोबारा से फिर उसकी चेतना बनी रहती है भक्ति की, भगवान उसको स्मरण दिलाते हैं, तो वहाँ से कुछ शुरुआत होती है। ऐसा वर्णन किया इसमें। हाँ, लेकिन वो जो भी उन्होंने किया उसका लाभ हुआ तभी तो उनको याद रियते चित्त, तो तुरंत उससे आकर्षित होता है उससे। भाई उसने इस जीवन में किया तो उसको तो पहले तो बहुत उसको कोई आकर्षण भी नहीं था, तब तो शिशु हुआ, लेकिन फिर अगले जन्म में होता है पूर्वदेहिकम अभ्यास तेरे, उस अभ्यास से वो तुरंत उसका मन जो है इस तरफ खिंचता है। तो ज़्यादा मेरी समझ है ऐसा तो नहीं है, सभी योग पद्धतियों में प्रगति रहती है, पर किंतु अंतर ये है कि भक्ति योग जो है वो तो अत्यंत प्रबल विधि है, तो और उसमें भगवत साक्षात्कार हो पाता है, जो कि अन्य विधियों में तो संभव नहीं है। और जो पतन की बात है, तो यस, एक भक्त का पतन अंतर ये है कि अंततः एक भक्त का पतन होने पर भी, क्योंकि भक्ति जो मार्ग है उसमें भगवान के चरण में हम शरण लेते हैं, इसलिए भक्त का पतन हो गया पर भगवान उसको नहीं छोड़ेंगे, तो इसलिए वो पर्सनल केयर में है भगवान। लेकिन जो अन्य योगी हैं उनका मैकेनिकल प्रोसेस है, वहाँ पर भगवान के साथ संबंध नहीं है, इसलिए वहाँ तो केवल एक मैकेनिक्स है, उसके अनुसार नियम के अनुसार तुम जहाँ गिरे जब उतरोगे उतना ही होगा। लेकिन एक भक्त के इसलिए ये मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, ये डायरेक्टली भगवान के साथ हम शरण जो ले रहे हैं, तो इसलिए भगवान हमारे ऊपर ध्यान रखते हैं कि इसको कहाँ क्या करना है, इसलिए उसकी स्थिति हमेशा से बहुत अलग है। इसलिए एक दृष्टि से उसको नहीं कहिए कि इसका पतन हो गया, क्योंकि वो भगवान के चित्त में वो है, तो इसलिए उनकी कृपा से वो आसानी से। और दूसरा भाग वर्णन है कि एक भक्त जिसका पतन होता है, तो वो जो उसने रस आस्वादन किया है भगवान की सेवा, वो उसे खींच लेता है। तो वो जो उच्चतम रस है वो अन्य योग विधियों में वो रस नहीं है, तो इसलिए इस दृष्टि से भी वो जो पतन है वो अलग है।
ऐसा पतन नहीं है ऐसे। यस। ठीक है। तो प्रश्न है कि श्रेष्ठ कैसे है, भक्ति योग की जो विधि है वो इस प्रकार से श्रेष्ठ कैसे है। तो जैसे प्रभु जी ने बताया कि श्रेष्ठ चीज़ को देने वाली है ना। जो योगी जन होते हैं उनका लक्ष्य अगर हम देखेंगे तो क्या है, लक्ष्य के माध्यम से ज्ञानी जन जैसे भगवान के उसमें निराकार होना, या योगी जन परमात्मा तक पहुंच पाते हैं। लेकिन भगवान को पूर्ण रूप से समझना वो केवल भक्ति योग से ही संभव हो पाता है। भक्त्या माम अभिजानाति। तो इसलिए बाकी की सब जो विधि कर्म है, ज्ञान है, योग है, भगवान भगवता में जो वर्णन करते हैं, तो वो सब विधि से इसको श्रेष्ठ बताया। क्योंकि भगवान स्वयं साक्षात भक्ति योग से भक्त के बस में हो जाते हैं, है ना। भगवान जो है वो भक्त की सेवा करना चाहते हैं, इतनी जो कि अजीत हैं, भागवत में बताया है। लेकिन भक्ति योग से एक भक्त उनको भी विजय प्राप्त कर लेता है, उनको भी जीत लेता है। वो योग के माध्यम से या ये विधि से हम देखते हैं वो अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए भक्ति योग को श्रेष्ठ बताया गया है बाकी सब विधियों में। और पतन का तो है, तो बताइए है कि पतन तो वास्तविक रूप से वो ऐसा लगता है कि पतन है, लेकिन उस प्रकार से पतन नहीं है भक्त का वहाँ पर, क्योंकि भगवान के संरक्षण में है हमेशा। जो है वो भगवान पर्सनल जो है उनको केयर कर रहे हैं, संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। और वो बताया ना कि जो भगवान के भक्त हैं वो जो रस उन्होंने हाँ, रस, यस, उनको खींचता है, खींचता है। डिफरेंस है ना, वहाँ पर वो है नहीं वो रस। यस। ठीक है। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।